हैं जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव। आगे बढ़ने पर आप दर्शन करेंगे बाबा भैरवनाथ का। यह मंदिर के चारों तरफ इसी प्रकार से मठ स्थान बनाए गए हैं। तभी मैंने आपसे कहा कि यह मंदिर एक यंत्र की तरह है। इधर कुछ बैठने का स्थान था।
हर मंदिर का शिखर एक अलग ही शोभा रखता है। इधर आप हरियाली देख रहे हैं, कुछ बैठने का स्थान है। जैसा कि बताया गया, मंदिर लगभग 35 से 40 बीघे में बना हुआ है। और इस मंदिर की विशेषता एक यह भी है कि सन 2005 में इसकी स्थापना हुई थी और उस दिन से आज तक यहाँ कार्य निर्माण बंद नहीं हुआ है। और माँ जयंती माता के गर्भगृह की परिक्रमा करते हुए बजरंगबली जी का मंदिर भी आपको मिलता है, जो जिनके आप दर्शन कर रहे थे। मंदिर के चारों तरफ हरियाली, और उस हरियाली के बीच से मंदिर का ऊंचा शिखर मंदिर की शोभा को अत्यधिक बढ़ा देता है। और आगे बढ़ने पर आपको दर्शन होंगे भगवान श्री गणेश जी के। ओम गं गणपते नमः। और माता हर सिद्धि के गर्भगृह के ठीक सामने ही स्थित है यह कीर्तन हॉल, जहां द्वार पर सिंह इस कीर्तन हॉल की शोभा को बढ़ा रहा है, जहां मां कालका जी की प्रतिमा के आप दर्शन करते हैं। कीर्तन हॉल काफी बड़ा है। पूरा मंदिर माँ जयंती काली माता जी को समर्पित है। इस मंदिर में मानव निर्मित एक गुफा भी बनी हुई है, जिसे हम अभी आगे आपको दिखाएंगे। कीर्तन हॉल में अत्यधिक शांति का वातावरण रहता है। मन को प्रफुल्लित करने वाली जगह है। असीम अनुकंपा से शांति प्रदान होती है। जय माता दी। बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं हैं। इसी मंदिर हॉल के अंदर से ही एक मार्ग नीचे की तरफ जाता है, जो माँ जयंती माता का जो गर्भगृह था, ठीक उसी के नीचे यह जाने का मार्ग है, जहाँ भगवान शिव माँ शक्ति के साथ विराजमान हैं। चलिए चलते हैं नीचे, जो गर्भगृह के नीचे का स्थान है। माँ शक्ति भगवान शिव के साथ यहाँ विराजमान हैं। यहाँ यदि बैठकर ध्यान करें तो एक अलग ही आनंद की अनुभूति प्रदान होती है। आइए जानते हैं मंदिर के दूसरे पंडित जी श्री संतोष जी से मंदिर के विषय में लेते हैं पंडित संतोष जी से यहाँ के बारे में कुछ जानकारी। इस मंदिर की स्थापना कब हुई पंडित जी? जी, इस मंदिर की स्थापना सन 2005 में हुई। श्री जयंती कैलाश शक्ति धाम
के नाम से प्रसिद्ध है मंदिर। और श्री नंदकिशोर शर्मा जी हमारे गुरु जी है, गुरु जी के द्वारा स्थापना हुई है। माँ कालका माँ की बहुत असीम कृपा है उनके ऊपर, और उन्हीं के चरण कमलों द्वारा स्थापना हुई है। तो ये ग्राम मुमरेजपुर है ना? जी, ग्राम मुमरेजपुर है। और आपका शुभ नाम? जी, हमारा संतोष पंडित जी। यह थे पंडित संतोष जी। इसी कीर्तन हॉल में से ही एक मार्ग ऊपर के लिए जाता है, जहां ऊपर और मंदिर का निर्माण ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से माँ जयंती काली माता का गर्भगृह है, उतने ही आकार में ऊपर बना हुआ आप दर्शन करेंगे श्री राम दरबार का। चारों तरफ जंगल ही जंगल और बीच में मंदिर का मंगल, बड़ा ही सुंदर दृश्य लगता है। आप दर्शन कर रहे हैं श्री राम दरबार जी के, जहां भगवान श्री राम, माता सीता, वीर हनुमान, लक्ष्मण जी के साथ विराजमान हैं। श्री लक्ष्मी नारायण जी और राधा कृष्ण जी एक साथ विराजमान हैं। ठीक गर्भगृह के ऊपर उसी प्रकार से बना हुआ, उतने ही स्थान में बना हुआ यह दरबार है। और इसी दरबार के पास से ठीक इसी के ऊपर जाने का एक मार्ग और है, यह और ऊपर की तरफ जाता है। मंदिर की विशेषता सबसे बड़ी कि यहाँ जो सबसे ऊंचा मंदिर में स्थान दिया गया है, वो स्थान माता वेद माता गायत्री जी का है, जिनका ऊपर सबसे ऊंचा शिखर बनाया गया है, जहाँ माता गायत्री विराजमान हैं। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ की, यह भी इसी मंदिर का हिस्सा है। मंदिर दो हिस्सों में बना हुआ है। एक हिस्से में अभी आप और हम हैं। यह शिखर माँ गायत्री मंदिर से देखने पर आपको दिखाई देंगे। ये माता गायत्री की ध्वजा है, शिखर ऊंचा, चारों तरफ जंगल देख रहे हैं आप। ऊपर से देखने पर दृश्य बड़ा ही सुंदर दिखाई दे रहा है, और ध्वजा लहराते हुए माता की, हरियाली, ऊपर से देखने पर यह दृश्य आपको दिखाई देंगे। और अब आप दर्शन करते हैं माता गायत्री के, जिनका मंदिर में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। सबसे ऊंचा शिखर माँ गायत्री का ही है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय माँ गायत्री।
यह मंदिर के आपने एक हिस्से के ही अभी दर्शन किए हैं, क्योंकि यह मंदिर जो आप देख रहे हैं, जो स्थान ऊपर से दिखाया जा रहा है, यह मंदिर का एक हिस्सा है। मंदिर 2 हिस्सों में बना हुआ है। जहां अभी आप और हम चलेंगे, यह प्रतिमा जो आप देख रहे हैं वो दूसरे हिस्से में बनी हुई है। तो आइए चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, बढ़ते हुए, उतरते हुए। ये इधर सामने कुछ कमरे बने हुए जहाँ पंडित रहते हैं, सेवा करने वाले लोग। यहाँ से निकलते हुए मंदिर के कीर्तन हॉल के बराबर से ही मंदिर के दूसरे हिस्से की तरफ जाने का मार्ग है। तो आइए चलते हैं। मंदिर को जैसे बताया गया था कि एक यंत्र की भांति मंदिर बना हुआ है, वो आपको यहाँ से देखने पर स्वयं प्रतीत होगा कि सच में यह मंदिर की जो शिल्प कला है वह एक यंत्र की तरह है। ऊंचे शिखर दूधिया कलर में बिल्कुल मंदिर दिखाई देता है, और मार्ग में ही आप दर्शन करते हैं माँ केला का। जब आप मंदिर के दूसरे हिस्से की तरफ जाते हैं जहाँ माँ केला विराजमान है, माँ केला के सामने ही हवन कुंड स्थित है, जहाँ पर विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। समय समय पर हवन यज्ञ आदि किए जाते हैं। और दूसरे स्थान पर ही यह 3 प्रतिमाएं हैं जो निर्माणकर्ता थे, उनके पिताजी, उनकी माताजी और उनकी धर्मपत्नी जी की हैं। आप हैं स्वर्गीय श्री पंडित वेद प्रकाश जी, जो यहाँ के गुरुजी के पिता हैं, और यह हैं स्वर्गीय श्री कैलाशवती जी, जो उनकी माता जी हैं, और यह हैं स्वर्गीय श्रीमती अमरती देवी जी, जो उनकी धर्म पत्नी हैं। ठीक यहाँ से बढ़ के आगे मंदिर के दूसरे हिस्से की तरफ अब हम प्रवेश करते हैं। यह कुछ और निर्माण है जहाँ उचित ठहरने की व्यवस्था भी है कुछ, क्योंकि यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं। मंदिर के दूसरे के हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जहाँ अभी भी निर्माण कार्य चल रहा है। यही विशेषता है कि यहाँ अभी तक जब से स्थापना हुई है निर्माण कार्य नहीं रुका। यह समाधि स्थल है जो आप देख रहे हैं। मंदिर के दूसरे स्थान की तरफ भी जो मंदिर का निर्माण है वह भी एक यंत्र ही की तरह है। जैसे कि आपने माँ जयंती केला माता का मंदिर देखा,
वहाँ भी और यहाँ भी एक यंत्र की भांति हैं। यहाँ से निकलने के बाद हमारा प्रवेश होता है एक हरे भरे स्थान की तरफ, जहाँ ठीक सामने हम दर्शन करते हैं मंदिर की यज्ञशाला के, जहाँ पर हवन कुंड बने हुए हैं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। यह मंदिर की यज्ञशाला है, जहाँ समय समय पर विभिन्न प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान होते रहते हैं। हालांकि कुछ निर्माण कार्य की सामग्री भी यहाँ पड़ी हुई है अभी, और इसी मार्ग से ही आगे बढ़ते हुए यज्ञशाला के हम दर्शन करते हुए पहुँचते हैं। जैसा कि बताया गया कि एक यंत्र की भांति निर्माण, तो इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है कि इस की जो शिल्प कला है वह है एक यंत्र की तरह ही है। यज्ञशाला से आगे बढ़ते हुए हम दर्शन करते हैं भगवान भोलेनाथ के प्रतिबिंब शिवलिंग का, जहाँ पर पंडित जी बैठकर अपना पूजा पाठ करते हैं शांति भरे स्थान पर। इतनी शीतलता और शांति के बीच मन अलग ही हो जाता है, आत्मा को बड़ी ही शांति प्रदान होती है। दर्शन कर रहे हैं आप भगवान भोलेनाथ पूरे परिवार सहित विराजमान हैं, नंदीश्वर के साथ श्री गणेश, माता पार्वती, प्रभु श्री कार्तिकेय। कितना सुंदर दृश्य है भगवान भोलेनाथ के मंदिर का। और यहाँ भी वही विशेषता है कि यह जो भगवान भोलेनाथ का जो मंदिर गर्भगृह है, ठीक इसी के चारों तरफ उसी प्रकार की शैली का निर्माण किया गया है। ठीक इसके सामने दर्शन करेंगे भगवान महादेव महाकाल का विराट रूप का, जो अपने वाहन नंदी के साथ विराजमान हैं, और माँ पार्वती, भगवान कार्तिकेय और श्री गणेश। ठीक इसी के सामने मंदिर प्रांगण के सामने ही आप उस विराट रूप के दर्शन करते हैं। ओम नमः शिवाय।
जैसा आपको बताया था कि ठीक इसके सामने ही आप दर्शन करेंगे महादेव महाकाल के विराट रूप का। ऐसी प्रतिमा आपको हरिद्वार में देखने को मिलेगी, जो हर की पैड़ी के निकट ही बनी हुई है, भगवान भोलेनाथ की। लेकिन यहाँ आप दर्शन करेंगे भगवान भोलेनाथ का महाराज नंदी के साथ और माता पार्वती, भगवान श्री गणेश और भगवान कार्तिकेय के साथ। ठीक आगे बढ़ने पर आप दर्शन करते हैं भगवान श्री राम के माता सीता के साथ, प्रभु श्री लक्ष्मण जी के साथ। और जहाँ प्रभु श्री राम हो वहाँ वीर हनुमान ना हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। आगे बढ़ने पर आप दर्शन करते हैं वीर हनुमान जी के। यह भगवान भोलेनाथ के गर्भगृह के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए दर्शन करेंगे माँ भगवती काली के। नमो देवी अनंत रूपेण खड़क धारणी माँ, जय काली विकरालनी, जय प्रणत पालनी माँ। और दर्शन कर रहे हैं आप माँ भगवती काली के, जो भगवान भोलेनाथ का जो गर्भगृह है ठीक उसी के सामने माँ विराजमान है। परिक्रमा करते हुए आप सब इन सब का दर्शन करते हैं। इसी स्थान पर मानव निर्मित एक गुफा का निर्माण किया गया है, जो अभी कार्य के चलते बंद की गई है। उसमें अभी कुछ विशेष कार्य चल रहा है। जो स्थान आप देख रहे हैं, इसी स्थान पर उस गुफा का निर्माण किया गया है। लेकिन अभी उसमें निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए अभी वो बंद है। परिक्रमा मार्ग में बाबा भैरवनाथ के आप दर्शन कर रहे हैं। और सभी को नमन करते हुए, इस स्थान को नमन करते हुए उन्हें यहाँ से सभी शक्तियों को प्रणाम करते हुए प्रस्थान करते हैं। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय माँ हरसिद्धि, जय महाकाली।